इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला सुने हुए थे, मतलब पहला लेक्चर में लिखाए हुए थे, साइन इनवर्स -x तो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स, ऐसा होता है। तो ध्यान रखना है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1/, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ये। ठीक है, वीडियो को जो है ना लेक्चर वाइज देखना है, 1 2 3 सभी अच्छा देखना है। ठीक है, अब जो है साइन इनवर्स है, माइनस में ये साइन इनवर्स है। अब जो है इसको हम जो देखेंगे 1/2 को हम साइन में कितना डिग्री, मतलब कितना लिख सकते हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि साइन 1/2 को हम किस डिग्री बोलते हैं, इस डिग्री क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, π/6। तो ये सारणी हम जो पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, ये वाला सारणी सभी को याद रखना चाहिए। साइन 1/2 कितना होता है, देख सकते हैं, ये π/6। मतलब π/6 के जगह 1/2 के जगह π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारणी याद रहना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको साइन π/6 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, π/6 बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम बताए हुए थे, ध्यान से रखना है, साइन इनवर्स साइन x बराबर फॉर्मूला होता है x। क्या होता है फॉर्मूला, x होता है। ठीक है, तो ध्यान से रखना है, अब ये तो साइन इनवर्स, साइन से साइन कट गया, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या, π/6 बच गया। आंसर क्या हो गया, π/6 हो गया। और ये माइनस आगे में है तो माइनस यहाँ लिख दिए। ठीक है, इस समझ में आ गया होगा। आंसर कितना हो गया, -π/6 हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कोस इनवर्स √3/2। अब देखो कोस में √3/2 किसका मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है। कोस 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, है ना। कोस π/6 लिख सकते हैं। √3/2 को हम क्या लिखेंगे, कोस π/6, है ना। तो हम इसको यहाँ पे ध्यान से लिख लेते हैं, कोस इनवर्स कोस π/6, क्योंकि 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम बताए हुए थे कि इसका मान जो होता है एक फॉर्मूला है कोस इनवर्स x इंटू में कोस x बराबर फॉर्मूला होता है x। ये दोनों खत्म हो गया, बचा x आंसर में, है ना। उसी तरह यहाँ पे जो है ये दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा,
6 बचेगा आंसर। ठीक है, कोस इनवर्स इंटू कोस इनवर्स इंटू कोस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है, पाई बाय 6 है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स क्या है, 2। इसको थोड़ा सा हम तीसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, कोसेक इनवर्स 2। क्या है, कोसेक इनवर्स तीसरा नंबर सवाल कोसेक इनवर्स 2, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से रखना है कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, या 30 डिग्री का बोल सकते हैं, पाई बाय 6 बोल सकते हैं। साइन पाई बाय 6 का मान होता है 1/2। इसी तरह कोसेक का होगा, कोसेक पाई बाय 6 का मान होगा इसका उल्टा, है ना, 2/1 होगा। तो हम इसके जगह कोसेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं। हम इसको हम 2 के जगह कोसेक इनवर्स कोसेक 2 को हम लिख सकते हैं कोसेक पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब देख सकते हैं कोस, एक फॉर्मूला हम बताए हुए थे, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। तो आंसर क्या बता, एक्स का मान दोनों कट जाएगा ये, तो उसी तरह यहाँ पे दोनों खत्म हो गया, आंसर पाई बाय 6 हो गया। क्या आंसर हो गया, 3 नंबर का पाई बाय 6 हो गया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब चौथा नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था सवाल, टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स माइनस रूट 3। टेन इनवर्स माइनस रूट 3। अब टेन इनवर्स माइनस रूट 3 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से रखना है। टेन इनवर्स एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला कौन सा था, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स इसको हम रूट 3 को हम लिखेंगे टेन इनवर्स रूट 3 को। रूट 3 का मान हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टेन रूट 3 किसका होता है मान, टेन रूट 3 का मान जो होता है पाई बाय 3, मतलब 30 डिग्री का, मतलब 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 3 लिखते हैं।
ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। अब देखते हैं, ध्यान से देखना है। tan इनवर्स π/3 को हम क्या लिखेंगे, ये माइनस है, tan इनवर्स हम tan π/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/3। अब एक फॉर्मूला हम बताए थे, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है फॉर्मूला। ठीक है। अब जो है ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट गया, तो आंसर में क्या आएगा, π/3। ये माइनस में है तो माइनस में π/3 है ना। तो करके समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये अब 5 नंबर क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर सवाल, सॉल्व करना है। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखना cos इनवर्स x क्या है, cos इनवर्स माइनस, अब cos इनवर्स माइनस x को हम क्या लिखेंगे बताइए। तो माइनस में है तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम सबसे पहले कोस को हम लिख लेते हैं, कोस इनवर्स, ये ब्रैकेट कर देते हैं, कोस 1/2 को क्या लिखेंगे बताइए। तो कोस इनवर्स 1/2 को क्या लिखेंगे, 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री का मतलब π/3 क्या होता है, कोस 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब वो भी माइनस में यहाँ रहेगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे बताइए। तो इसको हम लिखेंगे माइनस में π/3 हो गया, माइनस में π/3। अब इसको कोस इनवर्स हमको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स तो रहेगा ही, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स π/3। अब ध्यान से देखना है, चलिए यहाँ थोड़ा सा ये गलती हुआ था, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं π/3, ये इसको घेर देंगे, कोस इनवर्स यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ये वाला तो कट जाएगा, कोस इनवर्स कट जाएगा, π/3, पाई माइनस π/3
बचेगा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको घटाएंगे तो कितना 3 हो गया, 3 में 3 हो गया, 3 पाई माइनस पाई बराबर 2 पाई बाय 3 हो गया आंसर। कितना हो गया आंसर? 2 पाई बाय 3 आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल क्या है? 5वां नंबर सवाल, 6ठा नंबर सवाल, टेन इनवर्स माइनस एक्स है। क्या है? टेन इनवर्स माइनस एक्स है। तो अगला सवाल क्या है? टेन इनवर्स -1 है ना। 6ठा नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स -1। तो एक सवाल बताए थे, मतलब क्वेश्चन बताए थे, मतलब फॉर्मूला टेन इनवर्स -1 मतलब माइनस एक्स बराबर टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स, माइनस में टेन इनवर्स वन। अब माइनस टेन इनवर्स, हम इसको 1 को किसको बोल सकते हैं? 1 को 10 पाई बाय 4 बोल सकते हैं, 10 पाई बाय 4। अब एक फॉर्मूला हम बताए थे, टेन इनवर्स टेन इनवर्स 10 एक्स बराबर फॉर्मूला एक्स होता है। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म, आंसर कितना हो जाएगा? माइनस में पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस में पाई बाय 4 हो गया आंसर। ठीक है, अब जो है आगे आते हैं, अगला सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर नहीं 7 नंबर है ना, सेक इनवर्स 2/√3। अगला सवाल क्या है? छः नंबर सवाल क्या है? अगला नंबर सवाल, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, यही है, सेक इनवर्स 2/√3। अब ध्यान से देखना है, सेक इनवर्स 2/√3 है, तो हम 2/√3 को क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स
हम सेक क्या लिख सकते हैं, ये जो है हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 3। क्या लिख सकते हैं, सेक पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेक, एक फॉर्मूला हम बताए हुए थे, सेक इनवर्स सेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स सेक एक्स। बराबर फॉर्मूला एक्स होता है। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो ये दोनों कट गया तो आंसर कितना आया, पाई बाय 3। समझ में आ गया होगा। पाई बाय 3 बोलते हैं, पाई बाय 6 होना चाहिए था, यहाँ पे पाई बाय 6 होना चाहिए। ये आ जाएगा आंसर, पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि सेक जो है ये 30 डिग्री का मान है। और 30 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या होता है, पाई बाय 180 गुने 30 है ना, 3 से घटाएंगे 6 बार में, आंसर पाई बाय 6 है ना, 30 डिग्री को लिखेंगे तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 7 नंबर सवाल था। 8 नंबर सवाल क्या था देखते हैं। कोट इनवर्स √3 क्या है, कोट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। कोट इनवर्स √3, तो हम √3 को कितना लिख सकते हैं, √3 का जो है मान, ये जो है कोट 30 डिग्री का मान होता है ना, कोट कितना का, कोट 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कोट 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे बताइए तो, पाई बाय 6 लिखेंगे। ठीक है, अब कोट इनवर्स, कोट हम क्या लिखेंगे इसको, पाई बाय 6 लिखेंगे। ठीक है, अब कोट इनवर्स एक्स बराबर, ये दोनों तो कट जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, आंसर पाई बाय 6 हो गया। 8 नंबर का मान क्या हो गया, पाई बाय 6 हो गया। आठ नंबर सवाल था यही। अब अगला आते हैं 9 नंबर सवाल क्या है, कोसेक इनवर्स, 9 नंबर का सवाल, कोसेक इनवर्स 1/√2। कोसेक इनवर्स 1 बाय माइनस में √2 है। कोस इनवर्स माइनस में 1/2 है। अब एक फॉर्मूला बताए थे, कोस इनवर्स -1/2 का फॉर्मूला होता है -पाई बाय तो इसको सबसे पहले कोस इनवर्स लिख देते हैं। कोस इनवर्स कोस हम कितना लिखेंगे, ये 1/2 किसका, कितना कोस का मान होगा बताइए तो 1/2 किसका होता है, ये जो है कोस 60 डिग्री का मान होगा, इसका मतलब पाई बाय 3, हम -पाई/3 लिखेंगे। ठीक है,
इसमें √2 दिया हुआ है क्या? सवाल में 1/√2 शायद है, 1/√2 है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा गलती था, 1/√2। कोस 1/√2। कोस इनवर्स 1/√2 को हम कोस पाई बाय, वो भी माइनस में, माइनस में भी है, ये क्या है? माइनस में है। तो माइनस क्या हो, हम लिखेंगे -π/4 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब जो है अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है। कोस इनवर्स -x है, तो इसको हम कोस क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स कोस π-π/4 ऐसा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला बताए हुए थे, कोस इनवर्स माइनस में x रहेगा तो आंसर जो होगा पाई माइनस कोस π/4 लिखेंगे, मतलब x लिखेंगे, है ना। उसके जगह हम x लिखते हैं, x, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अब इसके जगह हम ये लिख लेंगे कोस इनवर्स इसको हम क्या लिखेंगे? घटा के लिखेंगे तो कितना होगा? 4 में से 3/4 है ना, कोस 3/4, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3π/4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3π/4 आंसर हो जाएगा। अब अगला जो है, अगला क्या है? अगला सवाल क्या है? 10 नंबर, देखते हैं 10 नंबर में सवाल क्या है। 10 नंबर में है कोसेक इनवर्स -√2। अगला सवाल 10 नंबर, कोसेक इनवर्स -√2। तो हम √2 साइन इनवर्स साइन 1/√2 किसका होता है? 45 डिग्री का होता है। कितना होता है? 45 डिग्री का। तो उसी का कोसेक, कोसेक का जो होगा कोसेक √2/1 होगा, ठीक है। ये कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं? कोसेक, कोसेक क्या लिखेंगे हम? π/4 लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको हम पहले लिख लेते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक कोसेक -π/4 लिख दिए हम, ठीक है। अब जो है तो इसका मान जो कट के आएगा माइनस में ही 4 आएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका π/4। ये दोनों कट के ख़त्म, -π/4
आंसर। ठीक है, ये 10 नंबर तक था। आप लोग फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, अपनी स्कूल क्लासेस से यूट्यूब पर चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आपका ये लोगो है, टेलीग्राम चैनल पर भी अपनी स्कूल क्लासेस सर्च कर सकते हैं, वहाँ से PDF सारा ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर हैं तो सारा, फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस और जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, तब तक के लिए बाय।